Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. How to lose body weight? अपने बॉडी वेट को लॉस कैसे करेंगे, इसको जानने से पहले हम ये समझेंगे कि बॉडी वेट गेन क्यों हो जाता है, बॉडी वेट गेन क्या होता है, इसकी वजह से क्या सिम्टम और कॉम्प्लिकेशन होगा, और तब बताएंगे हम इसे कैसे मैनेजमेंट करेंगे, किस तरह से इसको मेंटेन करते हैं। सबसे पहला कि बॉडी वेट गेन का मतलब क्या, बॉडी में नॉर्मल से ज़्यादा फैट का डिपोजिशन होना, यानी बॉडी में जितना फैट होता है, जितना एडिपोज टिश्यू में फैट डिपोजिशन होते हैं, उससे ज़्यादा फैट के डिपोजिशन होने को बोलते हैं बॉडी वेट गेन। अब हम इस बॉडी वेट अगर हम मेंटेन भी करेंगे ना, तो इसी फैट को ही डिक्रीज करते हैं, क्योंकि बाकी ऑर्गन का वेट तो नॉर्मल होता है अपने अपने एज के अनुसार से, लेकिन मेनली जो वेट जो एक्सेस होने का रीजन फैट से ही होता है। एडिपोज टिश्यू, फैट, ट्राइग्लिसराइड, ये वहाँ पर अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये ज़्यादा वेट गेन होने का रीज़न क्या है। तो पहले चलते हैं कॉज ऑफ वेट गेन, पहले चलते हैं कॉज ऑफ वेट गेन। वेट गेन होने का कारण क्या है। सबसे पहला यहाँ पे आता है डाइट की बातें। डाइट मतलब जब भोजन लेते हैं उसके बारे में हो रही है। तो डाइट में दो तरह के गड़बड़ी होता है, एक है आपका क्वांटिटी डिजॉर्डर, क्वांटिटी, और दूसरा है क्वालिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है कि जितना खाना चाहिए उससे ज्यादा खाना या कंटिन्यू खाना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी डिजॉर्डर्स। जैसे मान ले सपोज एक डिजॉर्डर होता है, इसमें एक मिलेंगे आपको बुलिमिया नर्वोसा। पेशेंट क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा खाना खाता है इस पेशेंट, ये बुलिमिया नर्वोसा में। दूसरा एक केस आता है इसमें बेंज ईटिंग में क्या होता है कि पेशेंट हर समय खाते रहता है। सेकंड आता है बेंज ईटिंग, इसमें पेशेंट क्या होता है ना कि हर समय खाते रहता है। तो ये क्या होता है, ये दो कंडीशन बहुत ज्यादा होता है क्वांटिटी डिजॉर्डर्स में। यानी एक्सेस क्या होता है ना, पेशेंट खाना खाता है, जरूरत के हिसाब से पेशेंट ज्यादा खाना खा लेता है। तो ये हुआ पहला डिजॉर्डर्स, जितना बॉडी में उसको कैलोरी की जरूरत होती है ना, उसे ज्यादा यूज करता है। दूसरा है क्वालिटी डिजॉर्डर्स। अब क्वालिटी डिजॉर्डर्स को थोड़ा हम ग्राफिकल मेथड से बात करते हैं कि क्वालिटी डिजॉर्डर्स क्या होता है, कि जिसमें कि खाना की क्वालिटी गड़बड़ होता है। जैसे देखिए, हम क्या करते हैं कि ज्यादा कैलोरी वाले डाइट ज्यादा यूज कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल बात करते हैं, हम 100 ग्राम हम अगर किसी भी फूड की बात करते हैं, 100 ग्राम में किसी को पेट भर जाता है, एक एग्जांपल बता रहे हैं, तो 100 ग्राम अगर हम बात करते हैं, 100 ग्राम अगर वेजिटेबल की बात करते हैं, वेजिटेबल्स या इसी में हम लोग सलाद यूज करते हैं, ग्रीन वेजिटेबल आता है, या सलाद यूज करते हैं। तो 100 ग्राम वेजिटेबल और सलाद में 20 किलो कैलोरी होता है, 20 किलो कैलोरी इसमें एनर्जी होते हैं। अगर हम इसमें अगर वाटर को ले लें, अगर सपोज दैट 100 ग्राम वाटर का, तो वाटर में तो कोई कैलोरी वैल्यू नहीं होता है, लेकिन उसको हम 1 मान सकते हैं, 1 किलो कैलोरी मान सकते हैं, इसको हम मानने के लिए बोलते हैं। लेकिन वेजिटेबल्स में आया 20 किलो कैलोरी 100 ग्राम में। अगर इसमें आपको एक्सेप्शन आ जाएंगे पोटैटो को छोड़ देते हैं, इसमें आलू को छोड़ देते हैं। अगर हम बात करते हैं 100 ग्राम अगर फ्रूट की बात करते हैं, तो 100 ग्राम फ्रूट में 50 किलो कैलोरी एनर्जी होता है। इसमें हम एक्सेप्ट कर देंगे किसको, बनाना को एक्सेप्ट में लेंगे, बनाना एंड मैंगो, केला और आम को यहां से हटा देते हैं क्योंकि इसका कैलोरी वैल्यू ज्यादा होता है। तो 100 ग्राम फ्रूट की बात करेंगे तो 50 किलो कैलोरी होता है। अगर हम 100 ग्राम सीरियल्स की बात करते हैं, सीरियल्स में
100 किलो कैलोरी उसमें क्या मिलते हैं, एनर्जी होते हैं। अगर हम बात करते हैं, अच्छा इसी में 100 में आ जाएगा क्या क्या आप इंक्लूड कर देंगे, इसी में आ जाएगा पोटैटो, और इसी में आ जाएगा आपका मैंगो, और इसी में आ जाएगा बनाना। यानी कि सीरियल्स में किसको ले लेते हैं हम लोग, मैंगो, पोटैटो और बनाना को ले लेते हैं। अब बात करते हैं हम लोग 100 ग्राम नॉनवेज के बारे में बात करते हैं। 100 ग्राम नॉनवेज, इसमें एग आ जाएगा, एग, इसी में आ जाएगा आपको एग मिल्क भी आ जाएंगे। तो 100 ग्राम एग मिल्क में कितना हो जाएगा, 200 किलो कैलोरी। 100 ग्राम एग नॉनवेज में 200 किलो कैलोरी एनर्जी मिलते हैं। अगर हम बात करेंगे 100 ग्राम अगर स्वीट के बारे में बात करते हैं, 100 ग्राम स्वीट के बारे में बात करते हैं, तो इसे मिलता है 500 किलो कैलोरी। और 100 ग्राम फैट की बात करते हैं बाय द वे, तो इसे मिलता है 1000 किलो कैलोरी। यानी देखिए 100 ग्राम, ये सब 100 ग्राम की बात होती है, सबसे पेट भरता है, लेकिन कैलोरी वाले ज्यादा कौन से होते हैं, फैट वाला होता है। उससे कम क्या हो गया, स्वीट वाला हो गया, उससे कम क्या हो गया, नॉनवेज वाले हो गए। याद रखना होगा, जैसे यहाँ पर पहला हो गया आपका वेजिटेबल हो गया, दूसरे नंबर फ्रूट हो गया, तीसरे नंबर सीरियल हो गया। अब ये सीरियल की जो कहानी होती है यहाँ पे, यही मेन आपका हो गया क्या, मिड वैल्यू होता है, ये आपका मिड वैल्यू होता है सीरियल्स। सीरियल्स से अगर इधर की तरफ डाइट खाएंगे, अगर सीरियल्स से अगर इधर की तरफ चलते हैं अगर बाय द वे, तभी मेरा बॉडी वेट जो है ना मेंटेन पे रहेगा। अगर इससे अगर इधर की तरफ चलते हैं अगर बाय द वे, तो मेरा बॉडी वेट ऑलवेज गेन होता है। याद रखना होगा, सीरियल्स मिड पॉइंट हो गया, तो इधर की डाइट लेंगे तो वेट लॉस होंगे, उधर का वेट लेंगे तो वेट गेन होगी। तो हमें क्या होता है ना, जो किसी को बोलते हैं क्वालिटी डाइट बोलते हैं। तो कुछ लोग क्या होता है ना, डाइट यहाँ पे समझ गए ना कि किस डाइट के ज्यादा लेने के कारण क्या हो सकता है कि बॉडी वेट गेन होगा। तो अगर जितना आप इधर की तरफ जाएंगे उतना बॉडी वेट गेन होता है। इसीलिए अगर वेट मेंटेन करने के लिए बोला जाता है कि जब भी आप खाना खाते हो तो इधर की डाइट को ज्यादा अपनाना है। पहले पानी को अपनाइए, यहाँ पर आपको वेजिटेबल्स अपनाइए, सलाद अपनाइए, फाइबर को अपनाइए, फ्रूट को अपनाइए। तो ये सबको अगर ज्यादा यूज करते हैं तो उस केस में बॉडी वेट आपका मेंटेन पर रहता है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर हम देख लिए वह है क्या आपका, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ डाइट के बारे में बात आता है। अब जो अगला जो वेट गेन की बात होती है वह क्यों होता है, ड्रग्स के कारण। तो पहला था डाइट, दूसरा क्या है, ड्रग्स। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिस ड्रग्स के कारण बॉडी में फैट का फॉर्मेशन ज्यादा होता है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स यूज करने से बॉडी वेट गेन होगा। अगला है एंटी साइकोटिक ड्रग्स, इसके कारण भी बॉडी वेट गेन होता है। नेक्स्ट आता है कोर्टिसोल ड्रग्स, स्टेरॉयड ड्रग्स, इसके कारण बॉडी वेट गेन ज्यादा होता है। और कभी कभी कंट्रासेप्टिव पिल्स के कारण भी बॉडी वेट गेन होते हैं। तो ये सब हो गया आपको क्या, ड्रग्स के बारे में बात होती है। अब बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो आता है डाइट ड्रग्स, तीसरे नंबर पे आता है हार्मोन। हार्मोन, पहले डाइट, दूसरा ड्रग्स, तीसरा हार्मोन। हार्मोन में क्या होता है, कुछ ऐसे हार्मोन जिसके कारण बॉडी वेट बढ़ता है, जैसे थायरोक्सिन का लेवल डिक्रीज कर जाने से हाइपोथायरॉयडिज्म में बॉडी वेट बढ़ता है, क्योंकि थायरोक्सिन से फैट जो होता है ना बॉडी में डिपोजिट हो जाता है। तो इसमें थायरोक्सिन का कंडीशन आता है। दूसरा होता है हाइपर इंसुलिन, अगर इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में तो उसमें भी बॉडी वेट इंक्रीज करता है, क्योंकि इंसुलिन फैट को डिपोजिट कराता है। नेक्स्ट अगला होता है ग्लूकोकोर्टिकॉइड, अगर बॉडी में ग्लूकोकोर्टिकॉइड का अमाउंट बढ़ जाता है बॉडी में तो उस केस में बॉडी में फैट का अमाउंट बढ़ता है। अगला उसमें क्या होता है, अबनॉर्मल फैट डिपोजिशन होता है बॉडी में। इसके बाद कभी कभी स्टेरॉइड के कारण भी हो सकता है। अगला होता है, चौथे नंबर पे है हार्मोन के बाद चौथे नंबर पे होता है जेनेटिक। जेनेटिक जेनेटिक में क्या होता है कि जीन के कारण क्या होता है, कभी कभी वह बॉडी वेट जो होता है ना अबनॉर्मल वेट कर लेता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वह एडिपोज टिश्यू में ही ऐसा जेनेटिक कंडीशन बन जाता है जो कि ज्यादा अमाउंट में वह फैटी एसिड बनाने लगता है और ट्राइग्लिसराइड बनाता है वो। तो चौथा कॉज हो गया जेनेटिक। और पांचवा जो कॉज होता है वो होता है फिजियोलॉजिकल कंडीशन। फिजियोलॉजिकल कंडीशन, फिजियोलॉजिकल कंडीशन यानी
फिजिकल कंडीशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी एक्सरसाइज बहुत कम हो रही है, लाइफ स्टाइल आपका एकदम क्या है, ऐसा लाइफ स्टाइल जिसमें कि आप वर्क नहीं हो पा रही है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो इस केस में ऐसा हो सकता है रेसिडेंटरी लाइफ स्टाइल। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसमें ये एक्सरसाइज कम होगा, और प्लस प्रेगनेंसी के केस में ऐसा हो सकता है, कभी कभी मेनोपॉज में ऐसा हो सकता है। तो ये सब कुछ कॉज ऐसे होते हैं जिसके कारण आपका बॉडी वेट इंक्रीज करता है। अदर कुछ फैक्टर होता है जैसे कि हार्मोन में कुछ ऐसे कंडीशन होता है, जैसे लेप्टिन होता है। लेप्टिन के अमाउंट के बढ़ जाने के कारण क्या होता है, लेप्टिन एक फैट से निकला हुआ केमिकल होता है, फैट से निकला हुआ हार्मोन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि फैट का डिपोजिशन बढ़ाता है और हंगर को बढ़ा देता है, एक्सेस हंगर होता है, इसमें भी बॉडी वेट इंक्रीज करता है। कुछ लोग जो होता है ज़्यादा देर फास्ट रह के खाना खाते हैं, उनका भी बॉडी वेट इंक्रीज करता है। तो ये सब बॉडी वेट बढ़ने का क्या होता है ना, रीजन होता है, इस सबसे बॉडी वेट इंक्रीज होता है। तो ये सब देख लिए, ये सब बॉडी वेट बढ़ता है। अब जब बात करते हैं, कभी कोई जंक फूड के कारण भी बॉडी वेट इंक्रीज करता है। अब बात करते हैं कि बॉडी वेट बढ़ने से सिम्टम क्या होगा। सबसे पहला सिम्टम होता है कि स्लीप डिजॉर्डर होता है पेशेंट को, नींद अच्छा ढंग से आएगा नहीं, पहला कंडीशन होता है। अगर नींद आएगा भी तो अनटाइमली नींद आता है, रियल समय पे नींद नहीं आवेगी, जैसे कभी दिन में भी लोग सोते रहते हैं, तो ये कंडीशन पेशेंट को डेवलप होता है। सेकंड जो होता है आपका, वह ये स्नोरिंग होता है, मतलब कि ये जो खराटा जो होता है ना, ये बॉडी वेट बढ़ने के कारण ऐसा डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट अगला जो बॉडी वेट का होता है रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर, जिसमें कि पेशेंट तुरंत जो होता है ना, वह सांस उसका क्या होता है, फूलने लगता है, शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाता है पेशेंट को, वह ज़्यादा देर चल नहीं सकता है, ज़्यादा देर दौड़ नहीं सकता है, फिर उसे शॉर्ट ब्रीदिंग का कंडीशन बनता है, या डिजनिया होता है पेशेंट को, फैट ज़्यादा बनने का। अगला जो सिम्टम मिलेगा आपको कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है पेशेंट का, बीपी आपका हाई रहेगा, पाल्पिटेशन होता है पेशेंट को, यहाँ पे जो चेस्ट में जो होता है ना, हर समय पाल्पिटेशन अपीयरेंस होते हैं। नेक्स्ट अगला सिम्टम मिलेगा आपको कि गैस्ट्रिक फ्लैचुलेंस होता है, गैस बनते रहता है कंटिन्यू। अगला मिलेगा आपको कॉन्स्टिपेशन, पेशेंट को हर समय क्या होता है ना, कॉन्स्टिपेशन रहता है पेशेंट को। इसके बाद अगला कंडीशन होगा जॉइंट पेन, पेशेंट को क्या होगा, जॉइंट पेन होते रहता है, जैसे नी जॉइंट पेन है या फिर एंकल जॉइंट पेन है, ये डेवलप होते हैं, क्योंकि जो बॉडी का वेट ज़्यादा बढ़ने के कारण जो जॉइंट होता है वह वेट वह मेंटेन नहीं कर पाता है, तो इसके कारण क्या होता है कि बॉडी वेट ये सब सिम्टम डेवलप कर सकता है। अगला बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन, इसमें क्या होता है कॉम्प्लिकेशन में कि जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या फिर स्लीप डिजॉर्डर्स है, या फिर रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर्स है, फैटी लीवर है, डायबिटीज मेलाइटिस है, हाइपरटेंशन या कार्डियक हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ये सब जो होता है ना वेट गेन होने का, ये सब क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। याद रखना होगा, ये सब वेट गेन होने का बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन सब आता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन, हम वेट गेन हुआ है ज़्यादा, उसका कैसे पता लगाएंगे वेट गेन हुआ है। सबसे पहले हम लोग लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल कराएंगे तो इसमें आपको लिपिड आपके बढ़े रहेंगे उसमें। दूसरा ब्लड शुगर जांच कराते हैं, तब वो ब्लड शुगर आपको इसमें बढ़ा हुआ मिलेगा, आपको ब्लड शुगर का भी आपके देखेंगे में भी बढ़ा रहेगा। अगर हम लोग बॉडी का वेट करते हैं तो उसके एज के अनुसार से उसका बॉडी वेट इंक्रीज रहता है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट, हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं बॉडी वेट को। देखिए सबसे पहला हम बता दें, जैसे कॉज है ना उसके अनुसार चलेंगे। पहले डाइट के बारे में बात होती है, डाइट में क्या करेंगे, पहले डाइट के क्वांटिटी को हम लोग चेंज करेंगे। क्वांटिटी में क्या होता है कि जितना वो खाना खाता है थोड़ा उससे कम यूज करते हैं बोलने के लिए, ऐसा नहीं कि एकदम बंद नहीं करना है। दूसरा क्या होता है कि जो खाना का जितना टाइमली खाता है खाना, वो उसके खाना को जो है थोड़ा डिवाइड कर देंगे। दिन भर में 3 बार खाना खाता है तो उसको 5 बार बोलते हैं खाने के लिए, लेकिन खाना का अमाउंट नहीं बढ़ाना है, अमाउंट वही रहेगा, लेकिन उसका टाइम को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अगला होता है क्वालिटी, क्वालिटी में क्या करते हैं, जंक फूड से बचते हैं। प्लस ये जो हम बताए थे ना, ये ग्राफ क्या बोले, हम ऑलवेज बोले कि इधर की तरफ खाना ज्यादा खाना चाहिए, इधर की तरफ खाना जो है ना, राइट साइड की उधर की तरफ खाना को अवॉइड करना है। जैसे हम ज्यादा बोले कि वेजिटेबल यूज करना है, फाइबर यूज करना है। जब भी खाना खाना जाते हैं ना, तो खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पी लेना चाहिए पहले। उसके बाद खाना खाने से जस्ट पहले या जो भी रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, जो भी खाते हैं, उससे पहले सलाद यूज करना चाहिए। वेजिटेबल ज़्यादा यूज करना है, फाइबर ज़्यादा यूज करना है। और प्लस ये जो खाना के जस्ट बाद पानी यूज नहीं करते हैं, खाना के कुछ आधे घंटे के बाद पानी पियेंगे। और पानी जब भी पीते हैं तो वार्म वाटर इंटेक करेंगे।
अगला, जो ड्रग्स ले रहे हैं ड्रग्स को अवॉइड करेंगे, कोशिश करेंगे अगर ड्रग्स को अवॉइड कर लेने करते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला, नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, विटामिन सी का ज़्यादा यूज करते हैं, विटामिन सी का एक्सेस यूज करते हैं। विटामिन सी जो होता है फैट कटर बोलते हैं, तो वो हम लोग यूज करते हैं। कोशिश करते हैं कि वार्म वाटर में विटामिन सी अगर लेते हैं तो ज़्यादा फायदा करेगा उसमें, सुबह में और इवनिंग के समय। एक बार मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले और एक शाम में खाना खाने से 1 घंटा पहले अगर ऐसा यूज करते हैं तो बॉडी वेट आराम से लॉस कर जाएगी। इसके बाद अगला आते हैं हार्मोन। हार्मोन में तो खैर दिक्कत है, इसके लिए मेडिटेशन जरूरी है, योगा जरूरत होता है, तब आपके बॉडी में हार्मोन जो होता है मेंटेन पे आ जाएंगे। अब इसके बाद फिजिकल एक्टिविटी, तो फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन बहुत जरूरी है। याद रखना है डाइट में क्वांटिटी और क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बॉडी वेट को मेंटेन करने का सबसे बड़ा साधन, सबसे पहला कॉज यही पे होता है। अब बात करते हैं कुछ ड्रग्स पे, तो ऐसा कोई ड्रग्स नहीं है जिससे कि बॉडी वेट को लॉस किया जा सकता है। इसके लिए कुछ होम्योपैथिक ड्रग्स तो होता है, लेकिन वह कंडीशन पर डिपेंड करता है, जैसा पेशेंट होता है उसके अनुसार इसकी दवा चूज की जाती है। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।